जय हिंद सभी को। आज मैं 2-3 दिन से शिमला विजिट पे आ रखा था। तो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट साइबर स्टेशन है और मेरे को पता चला, आप सबको पता होगा कि मैं आईपीएस मोहित चावला सर से पहले मिला था जब वो एसएसपी बद्दी थे, तब आपसे मुलाकात करवाई थी। तो मुझे पता चला एज अ डीआईजी वो इधर पोस्टेड है। तो आज उनसे भी मुलाकात करवाते हैं, कुछ बातचीत करेंगे उनसे स्पेशल। और इंडिया का फर्स्ट साइबर स्टेशन आज हम विजिट करेंगे। क्या वर्किंग्स रहती है, क्या चीज़ रहती है, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। आइए, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड है फर्स्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के अंदर। ये देख सकते हो साइबर हेल्प सेंटर यहाँ पे है और यहीं पर सामने सर का भी ऑफिस है, तो आप मिलवाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी सर ब्रीफिंग में है, अभी मिलते हैं। सर ने थम्स अप तो दे दिया, अभी ये सर से बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत, जितनी भी साइबर अवेयरनेस है, क्या क्या क्राइम्स चल रहे हैं आजकल, और एज अ डीआईजी प्रमोट हुए हैं सर, सो क्या फीलिंग है। और सर दोबारा उसी वर्किंग प्लेस पे है जहाँ पे वो एसपी थे, पहले एसपी शिमला रह चुके। तो आज पूरी बातचीत करेंगे इत्मीनान से, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं अब डीआईजी शिमला साइबर क्राइम श्री मोहित चावला सर के साथ। सर स्वागत है आपका। प्रथम जी, आपको भी और आपके जितने व्यूअर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको हिमाचल पुलिस की तरफ से मेरी तरफ से जय हिंद। सो आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा आके हमारे साथ? आप आए और वो भी एक सरप्राइज के साथ। एंड सी, शिमला कर्म स्थल है और मैं हिमाचल कार्डर ऑफिसर हूँ। तो लास्ट मुलाकात आपकी बद्दी में हमारे साथ हुई थी, आई कैन रिमेम्बर। यस, तो आपका शिमला में स्वागत है। आई थैंक यू होप सर। आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको शिमला पसंद आएगी, जरूर आपकी ये जरूर यात्रा अच्छी लगेगी। जरूर। सो आपसे मिलने की भी मतलब दोबारा से इंटरेक्शन की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मोहित सर के साथ दोबारा इंटरेक्शन लाओ। आपसे एक अलग जोश आ गया था एस्पिरेंट्स के अंदर कि हाँ, हमें एक एकदम यंग चार्मिंग ऑफिसर देखने को मिला है। सो मोस्टली सर ऑफिसर जो है वो हाई रैंक के एजेड हो जाते हैं, मतलब एजेड दिखने भी लग जाते हैं वो। एंड आप यंग एंड इतने चार्मिंग है, तो काफी ज्यादा पसंद किया तो एस्पिरेंट्स ने मैं तो आपको। इनवाइट करूंगा एस्पिरेंट्स को। आप शिमला के, ये शिमला का डीएनए है। हाँ जी। तो शिमला की आबो हवा, गुड वेदर, गुड फूड, हम्म। गुड वाटर, तो यहाँ के पढ़ाई करें एंड शिमला और हिमाचल घूमें, और सर्व यंग करें। फील करेंगे। यस। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन क्वेश्चन, आप एज अ डीआईजी प्रमोट हो चुके हैं, तो हाउ इज द जोश और हाउ इज द फीलिंग? सी, जोश इज एज यूजुअल हाई, रादर मोर हायर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एवरी प्रमोशन के साथ। ये देखने में अच्छा लगता है, एहसास में अच्छा लगता है कि स्टार्स या रैंक बढ़ गया है, बट इन स्टार्स का वजन बहुत होता वजन है, बहुत होता है, हेवीनेस बहुत। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एब्सोल्युटली, पूरी टीम है। एंड अभी जो मुझे सरकार ने दायित्व दिया हुआ है, दैट इज साइबर क्राइम ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम सब जानते हैं किस रफ्तार से पिछले 2-3 सालों में साइबर क्राइम इंडिया की साइबर स्पेस पे बढ़ा है, यस। क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस निर्धारित नहीं है हिमाचल की, हरियाणा की, यूपी की, दिल्ली की, या साउथ इंडिया की, या इंटरनेशनल साइबर स्पेस। तो एक अलग सा चैलेंज है, नई डोमेन है, लर्निंग बहुत अच्छी है, टीम को हम साथ लेके चल रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू गेट द सॉल्यूशंस। यस। सो जैसा कि साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो 2-3 वैसे हम साइबर क्राइम्स जो आजकल बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं उनके ऊपर भी सर से बात करेंगे, सॉल्यूशंस लेने की वो करेंगे। और
क्या क्या हम उसमें स्टेप्स ले सकते हैं वो आपको पता चलेंगे। तो सर जैसे कि आजकल सबसे ज्यादा जो यंगस्टर्स के अंदर जो कॉमन एक साइबर क्राइम आ रहा है निकल के, जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनके इंटीमेट पिक्स वगैरह शेयर हो जाते हैं, इधर उधर लीक हो जाते हैं, कोई ब्लैकमेल करता है उनका उन्हीं का पार्टनर या इस टाइप से। तो मोस्टली हमने इस आपसे पहले भी साक्षी मैम है आईपीएस, उनसे भी लेडी ऑफिसर, उनसे भी हमने बात की थी इस बारे में। सो काफी मतलब गहरा मुद्दा है ये, कि मतलब जो लड़कियां हैं वो आ नहीं पाती पुलिस स्टेशन या साइबर स्टेशन, इस बारे में बता नहीं पाती, कि उनको लगता है कि वहां हमें मेल ऑफिसर मिलेगा, वो हम उनको कैसे बताएंगे ये चीजें क्या चीजें। इसके बारे में आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन प्लीज आप एब्सोल्युटली दीजिए। प्रथम जी। एंड सी हमें एक चीज को ग्रांटेड नहीं ले रहा। हम्म। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस। एवरीवन इज कनेक्टेड। हम्म। हमारी एक फिजिकल आइडेंटिटी है और एक वर्चुअल आइडेंटिटी। वर्चुअल आइडेंटिटी। आप अपने घर का एग्जाम्पल लें। आप घर से जब सारे बाहर निकलते हैं कैसे ताला लगा कर जाते हैं, राइट? हम्म। यस। इनफैक्ट अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं, आप अगर रात को सोते भी हैं तो आपका गैस का सिलेंडर लीक ना हो जाए तो नॉब नॉब उसको बंद कर, रेगुलेट कर यस। लेते हैं, राइट? हम्म। अब इतना डाटा हम्म। हमारा डेटा है जो हम्म। हमारा वर्चुअल स्पेस पे मेरा हम्म। खुद का है। हम्म। हम उसको लॉक एंड की में क्यों नहीं रखते, हम्म। राइट? राइट। हम हमारी वर्चुअल स्पेस को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्यों नहीं क्यों रखते? नहीं रखते तो हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। हम्म। एंड हमने जब एनालिसिस किया यहाँ पे, एंड मोर और लेस हिमाचल का एनालिसिस पैन इंडिया एनालिसिस सेम है। हम्म। 72 to 73% कंप्लेंट्स हमारी फाइनेंशियल फ्रॉड की है। ओके। 26-27% ही सोशल मीडिया से रिलेटेड है। हम्म। लेकिन वॉल्यूम बहुत है, वॉल्यूम चंक बहुत, बहुत है। यस। और ये एक इंसान की, जैसे आपने स्पेसिफिकली एक महिला की बात की, एक लड़की हम्म। की बात की, हम्म। उनकी लाइफ और लिबर्टी को एकदम इफेक्ट करती है, यस। राइट? साइबर स्टॉकिंग की बात हम्म। करें, सेक्सटिंग की बात करें, तो हम्म। इन चीजों के लिए सावधान होना जरूरी है। मेरा इसमें कहने का पहलू ये है, एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हम अपनी आइडेंटिटी वर्चुअल स्पेस पे रखते हैं, हम्म। हमारे एसेट्स, हम्म। फाइनेंशियल एसेट्स जो वर्चुअल स्पेस में हैं, राइट। हमारे फ्रेंड्स, हम्म। हमारे नोन लोग जो यस। वर्चुअल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, हम्म। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये मेरा वर्चुअल घर है, हम्म। इसको मैं लॉक एंड की में रखूं, इसकी यस। सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करूं, इसमें कौन एंट्री करता है उसको रेगुलेटेड रखूं। हम्म। तो और ये जैसे जो सर, जैसे मैंने आपसे ये बात की कि जैसे गर्ल्स के साथ हो जाता है, हम्म, तो वो आने में एक हिचकिचाहट, घबराहट की वहां पे फीमेल ऑफिसर होगी कि नहीं होगी, या हम डिमांड कर सकते हैं कि हमें हम क्या बोलते हैं फीमेल ऑफिसर हमें चाहिए, हम उन्हीं को बताएंगे। तो आप गर्ल्स के लिए एक थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन मैं दीजिए। मैं सिंपल सबको अर्ज करना चाहूंगा, हम्म। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं। हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारी सरकारें, हर हम्म। प्रदेश की सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है। हम्म। एमएचए ने एक आई4सी केंद्र है, उनके साथ सारे हमारी यूनिट्स को जोड़ा हुआ है। हम्म। आपको सिंपली घर बैठे हुए 1930, आई हम्म। रिपीट, ये नेशनल पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर है साइबर का, हम्म। 1930, या हम्म। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे आप हम्म। जाकर उस पर क्लिक करें, हम्म। अपनी बात रखें। हमारी टीम्स, हम्म। ये केवल सिर्फ हिमाचल नहीं या यस। पंजाब नहीं, अगर आप कहीं तेलंगाना में रहते हम्म। हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हम्म। कॉस्मोपॉलिटन में रहते हैं, आप हम्म। सिंपल वहां क्लिक करें, 1930 पे रिपोर्ट करें, टीम्स आपको खुद खुद कांटेक्ट से करेंगे। कांटेक्ट करेगी, क्योंकि जहां का वो केस होता है वहां पे वो उधर से हेल्पलाइन सेंटर से चला जाता है वहां पे। एब्सोल्युटली। यस। सो सर जैसे मतलब मोस्टली मैंने और देखा है। इसमें मैं एक चीज ऐड भी हम्म। करना चाहूंगा, जब आपने रिपोर्टिंग कर दिया, हम्म। सी वन हैज टू अंडरस्टैंड, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, यस। करते हैं, हम्म। कोई शरारती तत्व आपके पीछे पड़ जाता है, हम्म। या ना जाने में हम्म। अनचाहे कोई मिस्टेक हो जाती हम्म। है, उसको छुपाए मत। छुपाए ना। वो फिर एक दलदल का काम करते ही है यस। और हम और गहरे फंसते जाते हैं। मोस्टली चाहे लड़का हो लड़की हो, वो लोग अपने घर रिपोर्ट वालों करें, को भी नहीं बताते एब्सोल्युटली। और रिपोर्ट भी नहीं करते। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या हम्म। जहां पढ़ते हैं, कॉलेज हम्म। एकेडमिक, वहां रिपोर्ट करें। हम्म। जहां काम करते हैं वहां रिपोर्ट करें, हम्म। अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, हम्म। हमारे को बताएं, हम सारी जानकारी गुप्त रखते हैं। हम्म। एक एनोनिमिटी रहती हम्म। है, एक हम उसमें एंड इंश्योर सर क्या करते है, हैं। जैसे कोई अगर गर्ल आती है तो वो क्या डिमांड कर सकती है कि उसको एक फीमेल सी ऑफिसर। ये एक वेल सेटल्ड रूल है हमारे यस। देश में, हम्म। और कानून की रिक्वायरमेंट भी है कि हम्म। महिला अधिकारी, हम्म। चाहे वो एक आईयू हो, अगर हम्म। आईयू उस समय अवेलेबल नहीं है, तो हम्म। उनको असिस्ट करने के लिए कोई पुलिस की आरक्षी या यस। कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हो, यस। होमगार्ड हो, हम्म। तो वो हमेशा साथ रहेगी। ये तो ओके। बहुत वेल सेटल्ड रूल है। ये। इसके बारे में हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, हमारी हम्म। माताएं बहुत जागरूक हैं। हम्म। पर जहां तक साइबर स्पेस की बात है, हम्म। कृपया करके इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यस। आप हमें 1930 पे कॉल करें, हम्म। साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल पे बताएं, हम्म। वी विल कॉन्टेक्ट यू। यस। सो जैसा कि आपने समझ लिया कि 1930 पे आपको पूरा अपना केस बताना है, और इसमें नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरबी पोर्टल भी जो है उस पे भी आपको रजिस्टर करके अपनी फाइल
कंप्लेंट करनी है प्रॉपरली। जैसे कि हमने और भी ऑफिसर्स के साथ सर हमने बात की, तो जैसे नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है अपना, वो भी सारे जितने भी यूपीआई वगैरह है सबके साथ उन्होंने कोलैबोरेट टाई अप करके एक सिंगल पोर्टल बना रखा है एब्सोल्युटली जिसपे हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। सो अब आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि सर काफी सारी कॉलेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स ऐसी आती है जिनके साथ ये सब चीजें हो जाती है एंड वो घर पे बताने से हिचकिचाती है और उनको लगता है कि फीमेल ऑफिसर हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो चीज भी सर से मैंने क्लियर करवा दी कि आपको, जैसे मैंने साक्षी मैम से भी यही चीज क्लियर करवाई थी कि आपको फीमेल ऑफिसर एनी टाइम 24 आवर्स आपको मिलेंगे मिलेंगे स्टेशन के अंदर, आप उनसे जाके डिस्कस करिए, कोई इशू नहीं। एंड सर जैसे कि आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप तो रेगुलरली इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? सी हमारा मानना ये है, जब हमने क्राइम का एनालिसिस किया, हम्म ज्यादातर इसमें लोगों की ग्रीड रोल प्ले करती है। हम्म आपको शॉर्टकट और इजी मनी यस चाहिए, हर यस इंसान को ये लगता है, हम्म और वो आपको ट्रैक करते हैं, हम्म राइट? और आप इसी ग्रीड का वो फायदा उठाते हैं हम्म एंड आप उसके लुभावने जाल में फंस जाते हैं। यस तो देयर इज नो शॉर्टकट मनी। हम्म फिर भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके उसमें से पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी बात है, हर हम्म इंसान को मौका मिलना चाहिए। हम्म आप अपनी साइड इनकम रखना चाहते हम्म हैं, बट वेरीफाई करें, डू टेस्ट इट। शॉर्ट टाइम सब चाहते हैं। शॉर्ट टाइम में हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हम्म कई बारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम्म फॉरेक्स में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम्म वन शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, यस बट वेरीफाई करें। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के साथ अपना ऑनलाइन बैठे बैठे स्टॉक अकाउंट या एक्सचेंज में अकाउंट खोला, हम्म बहुत सारे लोग, हम्म 99% लोग उसको वेरीफाई भी नहीं करते कि सीडीएसएल या एनएसडीएल में मेरा हाँ डीमैट अकाउंट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। हम्म और वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आइडियाज एक्सचेंज करते हैं हम्म जो एक्चुअल में डमी और सूडो होता है। यस राइट तो उसके चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो हम्म कृपया करके आप टेस्टेड सोर्स पे जाएं, हम्म उसको वेरीफाई करें। यस गवर्नमेंट भारत सरकार की सेबी से, आरबीआई पे जो रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त हैं, वहां पर जाएं। हम्म आपको सब में भी कंफ्यूजन है, अगेन आई रिपीट, आप 1930 पे कॉल करके कॉल हमसे, करके यस हमारे एक्सपर्ट्स 24 घंटे अवेलेबल है, हम्म हिमाचल में खासकर 24/7 अवेलेबल है। हम्म आप हमें कॉल करें। आई थिंक पैन इंडिया पे 24/7 हो गया, कुछ एक दो चार राज्यों को छोड़ के, हम्म उनकी भी डेडलाइंस है, मार्च तक वो भी हो जाएंगे। हम्म तो ये पैन इंडिया अवेलेबल है, आप एक बार कंसल्ट कर लें कंसल्ट कि सर मेरे को ये ऐसे ऐसे लिंक आया है, ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे बोला है, हम्म या मेरे को इन्होंने ये गिफ्ट का एश्योरेंस दिया है। नॉर्मली अभी पीछे एक केस आया, उनको कहीं लकी ड्रॉ में गिफ्ट निकला, हम्म कोई गेम ऐप में निकला, हम्म एंड ही ऑलमोस्ट लॉस्ट 19 लाख रुपीज। हम्म तो मैम, आप गिफ्ट लेने गए थे कि देने गए थे? राइट मजाक वाली बात। हम्म तो प्लीज आप इंश्योर करें कि आप एक ट्रस्टेड सोर्स के साथ डील कर रहे हैं, हम्म आपकी डीलिंग ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, यस ठीक है? हम्म जहां जिस जिस सोर्स में पैसा जा रहा है वो एक वेरीफाइड सोर्स है, हम्म उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो हम्म रेगुलेटर्स हैं, यस बैंकिंग का आरबीआई है, हम्म इंश्योरेंस का आईआरडीए है या सेबी है, हम्म उसके बाद भी अगर आपको कोई दुविधा लगती है, सिंपली 1930 और एनसीआरपी पे आप हमसे पूछ सकते हैं, यस हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। राइट। सो आपको पता चल गया कि वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या चीज है। आप एनसीआरबी पोर्टल पे या तो 1930 पे कॉल करके आप सिंपली कंसल्ट कर सकते हो, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो छुपा के डिप्रेस होने वाली कोई इसमें बात नहीं है, आप लोग उसको रिपोर्ट करिए। क्योंकि सर जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि एस्पिरेंट जो है वो फेलियर्स के बाद खुद ही डिप्रेशन लेने लगते हैं, चुप अपने आप को बंद कर। ऐसे क्या होता है, फ्रॉड होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, अपने आप को एकदम कंपैक्ट कर लेते हैं और डिप्रेस्ड होते चले जाते हैं, मेरा पैसा चला गया, ये वो किसी को बताते नहीं। सो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यस, सो आपको सॉल्यूशन पता चल गया होगा। एंड इसी बात से अगर मैं जोड़ूं कि आप जहां पे पोस्टेड हैं अभी, ये इंडिया का फर्स्ट साइबर स्टेशन है, तो ये क्या है, मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कैसे? सी सारी गवर्नमेंट्स इसके बारे में जागरूक हैं, चिंतित भी हैं। हम्म साइबर पुलिस स्टेशंस आपको हर प्रदेश में मिल जाएंगे। हम्म हर डिस्ट्रिक्ट्स में, या कई कई स्टेट्स ने, प्रोग्रेसिव स्टेट्स ने यस डिस्ट्रिक्ट्स में भी साइबर पुलिस स्टेशंस खोलने का प्रस्ताव चल रहा है। हम्म हिमाचल एक छोटी सी व्यवस्था है, तो हम्म हमें लगा हम सबको इंटीग्रेट करें। हम्म तो हमने अपने 8 वर्टिकल्स जो हम्म साइबर में इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं हम्म उनको इंटीग्रेट किया। हम्म तो हमने एक साइबर स्टेशन 1 करके लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया। ऑनरेबल सीएम हिमाचल प्रदेश यहाँ इनॉग्रेशन के लिए आए। ओके मुद्दा ये था कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हिमाचल की जनता को मिले, जहां पे उनको साइबर से रिलेटेड अपराध का पता भी चले पता चले। और समाधान भी हो। हम्म यहाँ पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, हम्म यहाँ पे बैंक कोऑर्डिनेशन सेंटर है, हम्म यहाँ पे बिजनेस कॉन्टिन्यूटी सेंटर है। ओके बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मींस कि हमारे हिमाचल के सारे थाने इंटीग्रेटेड, ओके उसके बाद ये नेशनल पोर्टल्स के साथ इंटीग्रेटेड। ओके ये ओके 24/7 व्यवस्था ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी सेंटर इंश्योर करता है। हम्म
उसके बाद बहुत ज्यादा पहलू हमें लगा कि डेटा को एनालाइज करना है, तो हमने एक डेटा एनालिटिकल सेंटर बनाया जो सारा डेटा इकट्ठा होता है उसको एनालाइज करता है, कहाँ से कंप्लेंट आई, कितना व्यवस्था है, जो कंप्लेनेंट्स ठगे गए हैं, जो विक्टिम्स हैं उनकी क्या एज है, क्या प्रोफाइलिंग है। तो हमारा डेटा एनालिटिकल सेंटर इसको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है, जो मशीन लर्निंग का आगे जाके काम करे। हमने फिफ्थ वर्टिकल बनाया, सोशल मीडिया स्पेस बहुत बड़ी है, आप और हम सब, आपके व्यूअर्स सोशल मीडिया थैंकफुली उसी की वजह से हमें देख रहे हैं, तो हमें लगा कि हम हिमाचल की सोशल मीडिया पे जो शरारती तत्व है उनको भी कंट्रोल करें, तो हमने एक स्मार्ट केंद्र बनाया, सोशल मीडिया एनालिटिकल टीम। उसके बाद हमने, क्योंकि अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक से रिलेटेड थी, तो हमने सिक्स्थ वर्टिकल आई क्रैक करके बनाया, दैट इज अ साइबर लैब, इन्वेस्टिगेशन एडेड साइबर रिपोजिटरी एनालिसिस एंड कोर की फ्रेम, राइट। उसके बाद हमें लगा कि हमें लोगों को अवेयर भी करना है, जागरूक भी करना है, तो हमने हिमटेक वर्टिकल बनाया, दैट इज हिमाचल टीम अगेंस्ट साइबर क्राइम, राइट, हिमाचल टीम अगेंस्ट साइबर क्राइम। उसके बाद एक स्टेट का वन स्टॉप सोल्यूशन हो, तो उसके लिए हमने एक मिटिगेशन सेंटर, तो ये 8 वर्टिकल्स पे काम कर रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट वर्टिकल्स हैं। इनफैक्ट आई विल बी ऑनेस्ट, हम भी लर्न कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली ये 8 वर्टिकल्स को इकट्ठा लाने वाला पहला एक साइबर स्टेशन है, एंड डेडिकेटेड टीम है, साइबर कमांडोज इसमें कार्यरत हो रहे हैं धीरे धीरे, एक्सपर्ट्स, ये दे आर ऑल पुलिस पर्सनल, राइट, एंड ये अपनी भी स्किल्स को होन कर रहे हैं, एंड एक रिस्पॉन्स देने का भी काम कर रहे हैं, right. हम बचपन में सुनते थे कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो मैं आपके माध्यम से इंश्योर करना चाहता हूँ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं अब वो भी नहीं बचेंगे, राइट। दो, टेक्नोलॉजी को हम अपने आप को अपस्किल करने में हमें समय लगा, गवर्नमेंट सेटअप में समय लगता है, सारी पुलिस का यही सेटअप है कि टाइम लगता है चीजों को परिवर्तन होने में, बट अब पुलिस के हाथ इतने लंबे हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स पर्दे के पास पार किसी भी स्टेट या किसी भी एनोनिमिटी में बिहाइंड द व्हील बैठे हो, पुलिस के हाथ अब उसके पीछे भी पहुंचेंगे। सो जैसे कि इस पे हमने साइबर पे और भी ऑफिसर से बात की, तो सबका एक ही वो था कि ऑलरेडी पहले ही पुलिस में इतने सारे डिपार्टमेंट्स थे, एक साइबर और जुड़ गया है, तो धीरे धीरे अपग्रेडेशन में टाइम लगेगा, जैसे क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूशन लाते जा रहे हैं हम लोग, और साइबर क्रिमिनल्स और आगे एडवांस बढ़ते जा रहे हैं। बट अब ये व्यवस्था बहुत स्ट्रांगली एम्बेडेड हो गई है गवर्नमेंट सिस्टम्स में, लॉ एंड एनफोर्समेंट में, हमारे बीएनएस और बीएनएसएस ने भी इस बारे में बात रखी है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल स्पेस में। अब इसमें जो काम इंटीग्रेशन, आप मैन पावर का बोलिए, टेक्नोलॉजी का बोलिए, आने वाले समय में एआई का बोलिए, आई एम वेरी एक बड़ी सुखद अनुभव है कि प्राउड वाली बात है कि भारत की हर पुलिस जो एजेंसीज हैं इसमें बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, राइट। सो आप देख सकते हो कितनी तेजी से इस फील्ड में काम हो रहा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी तो सर हमें खुद से इस चीज का सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बात रखी, हमें मानना पड़ेगा कि हमारी आइडेंटिटी वर्चुअल स्पेस पे भी है, जो हमें ज्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उसको दुनिया सुनती है, राइट। आपकी रेपुटेशन एक वर्चुअल स्पेस पे, आपके एसेट्स, आप जितनी बैंकिंग कर रहे हैं, जितने आपके व्यूअर्स बैंकिंग कर रहे हैं, सब वर्चुअल स्पेस, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, राइट। कौन एक्सेस करेगा, किसको मैं घर में नॉक नॉक करके घुसने का राइट दूंगी, ठीक है, किसके साथ मेरी मित्रता होगी, चेक एंड बैलेंस रखें। यस, राइट। क्योंकि आजकल ये है कि स्टार्टिंग सर डिजिटली ही होती है सब चीजों की, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है ना, और अननोन लिंक्स पे क्लिक कर दिया, इस तरीके की मैं इसमें एक और जो पीछे हमने एक एडवाइजरी दी थी, आई स्टिल रिमेम्बर, आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ऑफकोर्स आप प्ले स्टोर या एक वेरीफाइड iOS स्टोर से करते हैं, वेरीफाइड सोर्स से करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बहुत सारे एक्सेस लेती हैं आपसे, राइट, और नॉर्मली टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने का टाइम नहीं होता, सिंपली उसको गूगल करें, किसी अच्छे चैटबॉट में जाएं और उसकी समरी पढ़ सकते हैं कि आपके कौन कौन से एक्सेस ये दे रहे हैं। एक एप्लीकेशन को एक्सेस राइट देना, इस मतलब यही कि आपने एक मेहमान को अपने घर में एक जगह दे दी है बैठने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी स्पेस यूज कर रहा है। इस पे हमने पहले भी बात की थी कि लाइक अगर वो किसी और बैंकिंग रिलेटेड है, या मतलब उसका वर्क क्या है ऐप का, बस उससे रिलेटेड ही उसको एक्सेस दो। लाइक काफी सारी जो एप्लीकेशंस होती है सर, वो आपके कैमरे का एक्सेस भी मांगती है, आपकी गैलरी का एक्सेस भी मांगती है, और लोग सोचते हैं कि हमारी फोटोज कैसे लीक हो गई, उनको पता ही नहीं चलता कि हमने इतने सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस दी हुई है। और आजकल तो काफी सारे ये है कि मतलब गूगल से एपीके फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब प्ले स्टोर से नहीं, फ्री वर्जन की तरफ जाने के लिए वो लोग ऑनलाइन डाउनलोड आपको एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक आता है, आप उसको वेरीफाई नहीं करते, वो एपीके एक एम्बेडेड रहता है और आप उसको डाउनलोड करके बैठ जाते हैं, राइट। तो उसके बारे में चीजों का अवेयर होना जरूरी है। तो आप लोगों को सॉल्यूशन मिल गया कि क्या क्या चीजों का आपको मेनली ध्यान रखना है।
तो सर अब कुछ एक दो किस्से आपके बारे में हमने बहुत सुने थे, कमेंट सेक्शन में उसकी डिमांड आ रही थी काफी ज्यादा कि वो किस्सा पूरा सुनना है एस्पिरेंट्स को और व्यूअर्स को, कि एक बार आप कहीं जा रहे थे तो आपने एक अपने पेशेंट आपने देखा तो आपने उसको अपनी गाड़ी दे दी थी और आप फिर उसके बाद पैदल चले थे, ऐसा कुछ सीन हुआ था अपने पीएसओ के साथ, वो क्या है आप थोड़ा बताएंगे? मुझे नहीं पता था कि आपके कमेंट्स में हिमाचल से भी कमेंट्स आते यस, हैं। ऑब्वियसली आते आपको हैं। मुबारक है इस बात का, क्योंकि हिमाचल के हमारे स्टूडेंट्स और बच्चे एस्पिरेंट्स बड़े अग्रसर हैं, बहुत हम्म। बच्चे पढ़ाई करते हैं और ऑफिसर्स भी जाते हैं। हम्म। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं एएसपी धर्मशाला था हम्म। एंड हम विधानसभा ड्यूटी चली हुई थी, तो 7 साढ़े 7 बजे जब हम ड्यूटी करके ऑफ हुए तो चेकिंग के लिए एक नाके पे रुके, हम्म। तो पता चला एक बुजुर्गवार अपनी पत्नी के साथ, उनको कुछ मेडिकल हम्म। प्रॉब्लम थी, आई थिंक हाई ग्रेड फीवर था हम्म। एंड टैक्सी अवेलेबल नहीं, ऑटो नहीं चलते वहाँ। हम्म। तो हमें लगा कि इनको मेडिकल राइट। देना हम्म। जरूरी है, हम्म। तो वो हमारी गाड़ी ड्राइवर साहब उनको ले गए थे। ओके, और उसके और बाद पैदल चले थे? हिमाचल में वॉक करना कन्वीनियंट रहता राइट, है, तो राइट। एक उस बहाने वॉक भी हो गई। हम्म। इवनिंग था, आप सारा हम्म। दिन थके हुए थे, तो हम्म। उल्टा मुझे लगा मैं वॉक करके 7 किलोमीटर से रिलैक्स हो गया। यस, यस, राइट। बट आई थिंक ये एक हमारी काफी अच्छा एप्रिशिएट सेटिस्फेक्शन होता है सर अंदर से। सी मैंने कुछ पर्सनली किया होता तो मैं कुछ बोलता। गवर्नमेंट व्हीकल था, गवर्नमेंट व्हीकल था। गवर्नमेंट ड्यूटी पे था, यस, और ऑब्वियसली। गवर्नमेंट सरकारी और पुलिस होने के नाते एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर किसी को मेडिकल हम्म। आवश्यकता हम्म। है ना, इंटरवेंशन की जरूरत है, तो शायद कोई और भी होता तो यही करता, आप भी होते तो यही यस, करते, ऑब्वियसली सर, राइट? यस, तो राइट। हमारा व्हीकल उनको ले गया था, हम्म। वो 2 दिन के बाद सारे फैमिली थैंक यू करने आए थे। हम्म। वो सेटिस्फैक्टरी पार्ट था राइट। कि जब आपको थैंक यू मिलता है। हम्म। अच्छा, थैंक यू पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे हम ऑफिसर्स लोगों से बात करते हैं तो मेनली ये कंप्लेन्स रहती है ऑफिसर्स की कि ठीक है वो एक अपनी ड्यूटी में डे टू डे लाइफ में वो बिजी हो चुके हैं, बट एक रहता है कि हम लोग इतना काम करते हैं बट कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई थैंक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब नजर में ही नहीं आती लोगों की वो चीज कि हाँ ठीक है कर दिया तो कर दिया, अरे इसकी ड्यूटी है करेगा, ये नहीं करेगा तो कौन हम्म, करेगा। लोगों का परसेप्शन ऐसा रहता है, जैसे मैं अब एक आम जनता हूं तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, हम्म। तो मतलब कैसा लगता है आपको ये मतलब? सी इसमें कुछ ज्यादा कमेंट बनता नहीं, आई हम्म। थिंक मैं हम लोग जब सर्विसेज में आते हैं, हम्म। हम कोई थैंक यू लेने के लिए नहीं यस, आते राइट। हैं। यहाँ पे जो मन के और भाव यही रहते हैं कि आप हम्म। देश के लिए और सिटीजन्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। हम्म। यूनिफॉर्म अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल और थैंकफुल है। यस। आप जब सुबह देखते हैं तो परमात्मा का थैंक यू करते हैं कि आपको हम्म। यूनिफॉर्म डालने को मिला, हम्म। और जब रात को वापस जाते हैं तो फिर धन्यवाद करते हैं, राइट। खुद का करते हैं, यस। कोई करे ना करे, राइट। कि आप कुछ अच्छे काम कर पाए लोगों हम्म। के लिए, हम्म। राइट? तो सारा दिन ही थैंक यू से भरा हुआ है। अब कोई पर्सनली आकर यहाँ ग्रैटिट्यूड करे ना करे, हम्म। इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। इम्पोर्टेंट ये है कि आप सर्विसेज के साथ, हम्म। यूनिफॉर्म के साथ, हम्म। कानून के साथ न्याय करें सारा दिन, राइट? यस। इवन कांस्टेबल से लेकर जो हाईएस्ट अथॉरिटीज भी हैं, हम्म। न्याय करना जरूरी है। यस। थैंक यू की कोई कमी नहीं है। आप हम्म। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन भी रखेंगे, राइट। ग्रेटिट्यूड रखेंगे, हम्म। उससे बड़ी कोई बात नहीं है। यस। सो सर मैं आपसे एक चीज थोड़ी पर्सनल पूछना चाहूंगा, एक कि क्या आप अपने आने वाले यंग वंस को ये सर्विस रिकमेंड करेंगे, पुलिस एब्सोल्युटली, सर्विस? एब्सोल्युटली। सी जब मैं अक्सर बात करता हूँ कि वो बात करते हैं सर्विसेज से पहले हम्म। कि कंपटीशन बहुत है। सी हम्म। मुझे हमें तो कंपटीशन नजर नहीं आता। आपको हम्म। आपकी लाइफ में अगर कोई कंपटीशन है तो यहाँ है, आपके साथ है। हाँ। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका मन है और हम्म। आपकी अवस्था है। हम्म। सी अगर आप उस पे ओवरकम करते हैं, हम्म। राइट, हम्म। तो मतलब ही नहीं है कि कोई आपको हरा नहीं सकता कॉम्पिटिटर आपको। मिले। यस। हमारी जवान जब सारा दिन थक के घर वापस आते हैं, हम्म। या फिर ड्यूटी पे 20-20 घंटे काम करते हैं, हमारे फौजी, हमारे भाई जब हम्म। सरहद पे काम करते हैं, इवन कोई प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी मेहनत करते हैं, हम्म। तो एक ही बार भाव दिल में आता है कि अभी थक कर रुक हम्म। जाऊं कैसे, अभी थक कर रुक जाऊं कैसे, न जाने कितने लोगों की उम्मीद हूं मैं। यस, एब्सोल्युटली, है ना? ऑब्वियसली राइट। जवानों से उम्मीद है कि हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, पुलिस हम्म। से उम्मीद है कि हमें पता है अब रात को 11 बजे ट्रैफिक वाले सर खड़े होंगे, ट्रैफिक चल रहा हो, तो हाँ। लोगों की उम्मीद है। हम्म। मेडिकल स्टाफ से उम्मीद है कि नहीं, हम्म। हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हम्म। हमारी वो करेंगे। घर राइट। में माँ से कितनी उम्मीद है राइट। कि मैं थक के आया हूँ, हम्म। लेकिन माता जी घर का खाना और घर का खाना, काम करके यस, देखेंगे। राइट, राइट। वो बेचारे तो रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। यस, राइट, राइट, राइट। कितनों की उम्मीद उन पे टिकी, यस, तो ये राइट। वर्दी है, हम्म। बहुत लोगों की उम्मीद है, उस पर हम्म। खरा होना इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, राइट। आप देख सकते हो सर ने कितनी अच्छी बात बताई है, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी हमने बातें की सर के साथ, और सर ने कितनी अच्छी अच्छी एक जो रियल फीलिंग होती है, ऑन ग्राउंड फीलिंग होती है, वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सर जैसे कि एक किस्सा हमने सुना था आपका, एक कॉलेज का, आप एक नर्सिंग कॉलेज में गए थे जब आप अनमैरिड थे, तो उधर आपकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुलानी पड़ गई थी, मतलब काफी लड़कियों का
आसपास आपके भीड़ उमड़ गई थी, तो मतलब क्या सीन था वो एग्जैक्टली कैसे? बहुत थोड़ा पुरानी बात, कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि घर जाके वाइफ से सुनना नहीं पड़ा, उन दिन, बट बट ये आई एम सरप्राइज आप ये किस्से कहाँ से खोज खोज के निकाल रहे हैं, या तो आप रिसर्च करते हैं या आपके व्यूअर्स आपको बताते हैं। व्यूअर्स भी बताते हैं सर, और हम लोग, हमारा तो काम है ये सब रिसर्च करना, तो हम लोग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत रिसर्च। सी बहुत पुरानी बात है, एंड आई वाज न्यू रिक्रूट टू द सर्विसेज, हम्म एंड लोगों में एस्पिरेंट्स में इच्छा रहती है कि हम भी ऐसे बने, तो एक बहुत अर्ज रहती है ऑफिसर से मिलने बहुत की। लोग हाथ मिलाना चाह रहे थे, हाँ। तो आई थिंक मुझे कहीं जल्दी निकलना था, हम्म। तो मैं मिल नहीं पाया, ओके। तो उनमें नाराजगी थी, तो वो घेराबंदी हो गई। ओके बट ओके। सी दैट वाज देयर लव फॉर द हम्म यूनिफॉर्म फॉर द सर्विसेज, इट्स हम्म नॉट अबाउट कि मैं था, अगर हम्म आप भी होते, हम्म यू नो, हम भी बनना चाहते थे। हमारे स्कूल में भी मुझे याद है एक ऑफिसर आए थे, हम्म डीएसपी साहब आए थे, हम भी हम्म उनसे मिलना चाह रहे थे, हम्म हमने भी उनको घेर लिया था। हम्म। तो ये एक नेचुरल यस। टेंडेंसी है, फिनोमिनन। सो जैसे कि हमने एक पहले डीसीपी हैं दिल्ली के, उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी बोला था कि ना एक अर्ज रहती है एस्पिरेंट के अंदर, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर भी, कि यूनिफॉर्म में इंसान जा से मिलना है, एक बार हाथ हैंडशेक करना है। सो कैसे, क्या कैसी फीलिंग रहती है सर आपके अंदर भी एब्सोल्युटली, कि लोगों के अंदर अर्ज है हमसे मिलने ये का? गॉड ग्रेस है। हम्म और आई टेल यू, हम मतलब ये इट्स नॉट कि आप सर्विस में अपने एक लाइफ में यूनिफॉर्म डाल पाए, हम्म। ये उल्टा है, यूनिफॉर्म ने आपको काबिल समझा और आपको इसकी धारण करने का मौका दिया। नेमत नेमत यस। बख्शी, आपको हम्म डॉन करने के लिए हम्म आप बने, तो ये गॉड ग्रेस है। हम्म और इसका मान और सम्मान वैसे ही करना चाहिए, हम्म। जैसे मैंने पहले बोला, राइट। कितनों की उम्मीद है हम, इस हम्म। बात को अगर दिल में रखेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राइट। जहाँ तक हिमाचल पुलिस की बात है, हम्म हमारी पुलिस एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म रखती है। हम्म आप आए हैं चंडीगढ़ से, आपको लगा होगा, आप लास्ट टाइम भी हिमाचल घूमे राइट। थे। टूरिस्ट की बात करें, उनके साथ हम्म व्यवहार की बात हम्म करें, अपने सिटीजन्स की बात करें, इन्वेस्टिगेशन लेवल्स की बात करें, हम्म। छोटा सा सेटअप में भी हम एक अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अब आप यहाँ भी, आपने साइबर स्टेशन मान यस। देखा, आपने हम्म। कितनी जगह घूमे हुए, यस, आपने ऑब्वियसली। ऐसी व्यवस्था छोटे में नहीं देखी होगी। हम्म तो आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम्म। यूनिफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को सर्व कर सके। सो इसी पे मैं पर्सनली एक क्वेश्चन जो मैंने वो फील किया सर, वो आप मेरे को बताइए ऐसा क्यों है कि मैं पूरे इंडिया के मोस्ट ऑफ द आईपीएस ऑफिसर से मिला हूँ, बट हिमाचल के ऑफिसर्स एक हम्बल और पोलाइट, मतलब अलग क्यों है सबसे, क्यों ऐसा है? जैसे ये बात ठीक है, जैसे दिल्ली वगैरह में थोड़ा रूड बनना पड़ता है क्योंकि वहाँ की पब्लिक थोड़ी ऐसी है, उनको कंट्रोल करने के लिए, बट यहाँ मैंने ऑफिसर्स के अंदर रूडनेस नहीं देखा। यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ का डीआईजी कौन है, यहाँ का डीसीपी कौन है। मतलब और स्टेट्स में एक्सेस नहीं है सर ऑफिसर्स को, लिटरली मतलब इजीली एक्सेस नहीं कर सकते आप। मतलब यहाँ के ऑफिसर्स में ऐसी क्या बात है कि मतलब इतना प्यार जनता के साथ, मतलब बॉन्डिंग इतनी अच्छी है? आपके मुखारबिन से बात सुन के अच्छा लगा। डेफिनेटली हमारी हिमाचल देवभूमि है, हम्म। बात यहाँ के ऑफिसर्स में नहीं, यहाँ की धरती में है, धरती में है। जो खुद ही देवभूमि होगी। हम्म वहाँ पे आई एम लकी कि मैं हिमाचल का ही बेटा हूँ और मुझे यहीं सर्व करने का मौका हम्म मिल रहा है। हम्म सी पोलाइट लोग हैं, सिंपल लोग हैं, हम्म हाईली एजुकेटेड हैं, पर हम्म कैपिटा इनकम्स एक इक्वालिटी बहुत कम है, हम्म तो एक वो सर्विस का भाव रहता है। हम्म। एंड आई थिंक कुछ यहाँ का पानी ऐसा है, जो, ओह। और धरती ऐसी है जो हम्म आपको उस हम्बल, जैसे कहते हैं, आप जब बाहर निकलेंगे तो जब आप यहाँ से ऑफिस से जाएंगे हम्म। तो आपको विशालकाय पहाड़ दिखेगा, पहाड़ जो दिखेगा। आपके सामने इतना विशालकाय है, हम्म। उसके सामने तो आप नीचे होंगे नीचे ही नहीं, हो गए, तो राइट। नम्रता खुद ही यस, आएगी। ऑब्वियसली। राइट। सो आप देख सकते हो कि क्योंकि सर काफी ज्यादा मतलब इस बारे में कमेंट्स भी आए थे, और हमने हिमाचल के ऑफिसर्स के साथ डिस्कस भी की थी ये बात। जब मैंने पर्सनली देखा एसपीज डीएसपीज जितने भी हैं, वो हर एक कंप्लेनेंट को प्रॉपरली सुन रहे हैं, उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं। एक जैसे लोगों के मन में परसेप्शन रहता है पुलिस है तो रूड एरोगेंट इस टाइप से, ठीक है। बट मैंने ये चीज फील की कि हिमाचल के ऑफिसर्स टोटली पूरे इंडिया में सबसे अलग बट है। आई टेल यू अंदर की बात, सी प्रथम जी, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग तो यहाँ की जॉब भी है। हम्म। एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन पीस इन अ पीसफुल एरिया। यस। ये पीसफुल एरिया है, यस। बट अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आती है, यहाँ पे हिमाचल पुलिस ने टफ टाइम्स भी देखे हैं, हम्म हमारे ऑफिसर्स और हमारे ऑफिशियल्स पे गाज गिरी है, हम्म क्योंकि टॉलरेंस लेवल नहीं है। हम्म राइट, हमें परफॉर्म करना है, हमारी टीम को परफॉर्म करना है, वो भी प्रोफेशनली करना है, हम्म एक उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे है। राइट। सर एट लास्ट, अब पिछली बार भी आपने बोला था हमारे काम के लिए अगर आप दो लाइन कुछ बोलना चाहें। अ, आपने तो हमारा काम देखा है, स्टार्टिंग से देखा है, हाँ, और 2 साल पहले मैं सर से मिला था, अब हम्म, 2 साल बाद मिल रहा हूँ।
तो मतलब आपको मेरे काम को लेकर क्या कहना है? नहीं, आप एस्पिरेंट्स को एक दर्पण दिखा रहे हैं कैमरे पर्दे के उधर जो एक्सेस नहीं रहता, एंड आप निश्चय होकर अपना काम करते हैं। हमारे तो पंजाबी में कहते हैं, ना डरूं अरसू जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो ये हम्म आपकी जीत का कारण है। हम्म एंड एक पहलू दिखाना, किस टफ कंडीशंस में व्यवस्थाएं, गवर्नमेंट हम्म ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, खासकर पुलिस, हम्म पैरामिलिट्री, बीएसएफ, ये हम्म हम कैसे काम करते हैं। तो आपको बहुत मुबारक है, आपके एस्पिरेंट्स को भी जो एक इसमें से मोटिवेशन लेते हैं। मुझे भी हम्म कुछ कमेंट्स पढ़ने का कभी मौका मिला, हम्म तो लोग आपके बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं, बट आप इसी सच्चाई के साथ एक ट्रू फेस दिखाएं। हम्म राइट, मेरी आपको यही सजेशन रहेगी। और एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात महाभारत से एक याद आती है, जहां सच का साथ है हम्म वहां धर्म का वास है, हम्म जहां वास धर्म का है वहां पे विजय की आस है। यस तो आप सच्चाई हैं तो वो इज इक्वल टू आपको विजय मिलेगी, हम्म आपको जीत मिलेगी। सो आपने जैसे पिछले थोड़े बहुत आपको टाइम मिला, कमेंट्स वगैरह पढ़ने का मौका मिला, कैसा लगा? आपको भी पढ़ के कैसा लगता है? लोगों के व्यूज जान के आपको कैसा लगता एब्सोल्युटली, आई बी वेरी फ्रैंक, एक मिक्स बैग ओपिनियन सबका रहता है। है? आप लोगों से ओपिनियन हम्म मेक नहीं करवा सकते, हम्म बट आप जब वेट करते हैं, हम्म जब प्रोबेबिलिटीज को वेट हम्म करते हैं, वेट एनालिसिस करते हैं, तो हम्म रुझान देखते हैं आपके काम से। हम्म जैसे मैं अपना पुलिस का काम बोलूं या सरकारी व्यवस्था का काम बोलूं या आपका ही काम बोलूं, हम्म आपको अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हम्म और आप लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट जिससे परमात्मा खुश है, हम्म क्योंकि इसमें धर्म है। हम्म और धर्म का वास है क्योंकि आप सच्चाई से यस दिखाते हैं, और जहां सच्चाई है हम्म वहां विजय निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत कह रही है। महाभारत कह रही है, राइट। सो देख सकते हो आप कितनी अच्छी बात सर ने बताई। और सर अगेन आपको मेरे व्यूअर्स की तरफ से, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एज अ डीआईजी प्रमोट हो चुके हैं। थैंक यू। और बहुत जल्द हम आस करेंगे कि एज अ आईजी हम आपसे ये एक सिस्टमैटिक यस प्रोसेस है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम यूनिफॉर्म को और इस प्रमोशन को जस्टिफाई करें, जस्टिफाई सर्विसेज को। करें, यस। एंड अभी मैं साइबर क्राइम में हूँ, तो कृपया करके आपको कोई दुविधा है 1930 पे हमें संपर्क करें। हम्म एंड इसी मौके पे आप सबको मैं हिमाचल आने का न्योता भी देता हूँ। आप हिमाचल की आएँ, और यहाँ पे हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पे हैं, और आप यहाँ आएँ और यहाँ लुत्फ उठाएं। यहाँ आके एक्सप्लोर करें, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं यहाँ पे आके, और एंजॉय करें। और साइबर क्राइम से हमेशा बच के रहें, क्योंकि खुद की सुरक्षा करना आपके हाथ में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोन आपके हाथ में है, ना कि पुलिस के हाथ में या किसी और के हाथ में। तो जैसे कि सर ने बताया कि एक वर्चुअल स्पेस में, जैसे हम घर में, कितना अच्छा एग्जांपल दिया, घर में हम ताला मार के जाते हैं, तो वैसे हमारे वर्चुअल स्पेस की प्राइवेसी रखना भी वो हमारे हाथ में है। तो सारी चीजें होप सो मैंने शायद क्लियर कर दी होंगी आप सबके क्वेश्चंस वगैरह। अगर इन फ्यूचर भी रहते हैं तो आप कमेंट्स जरूर डालिएगा। सर को भी टाइम मिलेगा तो सर भी देखेंगे उन कमेंट्स को। नेक्स्ट टाइम हम उस अकॉर्डिंग नो, बहुत मैं जल्द कोशिश इसमें ऐड करेंगे। कर देता हूँ, वी हाँ, आर जस्ट 4 नंबर्स अवे फ्रॉम यू, 1930। यस, थैंक यू। 1930। जय हिंद। जय हिंद।